नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे चार्ट में धन योग और आहार के बीच का जो रिलेशन है, धन योग और आहार। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा खाने पीने का कंजम्पशन है, जो हमारा फूड का कंजम्पशन है, किस तरह से वो हमारे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे धन होता है, हमारा जो भी फाइनेंशियल्स हमारे होते हैं, किस तरह से जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो उसको इम्पैक्ट करती हैं। तो इसी के ऊपर ये वीडियो हमारा रहेगा। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए हमारी जो बॉडी होती है, हम सबको पता है कि 5 एलिमेंट से मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। तो एयर, वाटर, अर्थ, फायर और ईथर एलिमेंट, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, यानी कि जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं इनसे हमारी बॉडी बनी हुई है और इन्हीं 5 एलिमेंट से जो हमारा संसार है, संसार भी इन्हीं 5 एलिमेंट से हमारा बना हुआ है। तो हमारी बॉडी के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं इन्हीं 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसके बीच में डिवाइडेड है। तो इन सारे जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इसमें से जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। और आज हम पृथ्वी तत्व के ऊपर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, वो सारा का सारा पृथ्वी तत्व का पार्ट होता है, पृथ्वी तत्व का एलिमेंट होता है। और जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो भी अर्थ एलिमेंट है वो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हम देखते हैं। और देखिए जो हमारा मनी होता है या जो हमारा फाइनेंस होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सारा रुपया, पैसा, जितनी भी चीजें होती हैं ये भी सब अर्थ एलिमेंट के अंदर ही हमारा आता है। तो अर्थ एलिमेंट का डायरेक्टली कनेक्शन हमारा फाइनेंसेस के साथ में, मनी के साथ में, हमारा जो खाने पीना है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा मनी के साथ में और फाइनेंस के साथ में हमारा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारा फूड कंजम्पशन है, जो खाना पीना है, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से ध्यान दें कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और हम क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज वो फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा इम्पैक्ट करता है। तो इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम जो फूड होता है हमारा, तो फूड में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर जब हम भी खाना खाते हैं तो हमें खाना खाते समय सबसे पहले तो भगवान को याद करना चाहिए। देखिए पहली अगर पॉइंट की बात करेंगे तो खाना खाने से पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए। आंखें बंद करके 3 बार हम ये बात भूल सकते हैं, अन्नदाता सुखी भवो, अन्नदाता सुखी भवो, अन्नदाता सुखी भवो। तो ये जो है देखिए इससे जो ये हमारा छोटा सा मंत्र है, छोटी सी प्रेयर है, अन्नदाता सुखी भवो, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से आज हमें खाना खाने को मिल रहा है, जैसे आप अगर आप खाना खा रहे हैं, सपोज करिए आप कुछ भी खा रहे हैं, आप सपोज करिए आलू की सब्जी खा रहे हैं, तो आलू जिस फार्मर ने बोया होगा, उसके बाद किसी ने उसको शहर तक उस लेकर आया होगा, किसी ने उसकी प्रोसेसिंग की होगी, कंपनी के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, रिटेल शॉप के अंदर गया होगा। तो पूरी जो फूड की चेन है वो सारों के सारे लोगों को हम लोग एक तरह से अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, अन्नदाता सुखी भव बोल के। तो इसीलिए हमें हमेशा खाने से पहले 3 बार आंखें बंद करके प्रे जरूर करना चाहिए, अन्नदाता सुखी भव। इससे जो खाना है वो हमारी एक तरह से काफी ज्यादा प्योरिटी खाने के अंदर हमारे आ जाती है और हम उन लोगों को एक तरह से अपना रेस्पेक्ट पे करते हैं जिनकी वजह से आज हम लोग खाना खा पा रहे हैं। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। हमारा जब भी खाना शुरू करें तो 3 बार हम अन्नदाता सुखी भव बोल के खाना शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर देखिए बहुत ही सुंदर बोला था कि मुझे खाना खाते समय जो मुझे याद करेगा, अन्न जो है उसके लिए अमृत के समान हो जाएगा, अन्न जो है उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखें कि खाना खाते समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, हमें ऊपर वाले को याद करना चाहिए। तो ये हमारा देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फूड की प्योरिटी बढ़ेगी, हमारा अर्थ एलिमेंट इससे अच्छा होगा। अब आपका सेकंड लॉर्ड जो है देखिए हमारी कुंडली के अंदर बोलते हैं कि जो दूसरा लॉर्ड होता है, हमारा सेकंड लॉर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड अगर खराब हाउसेस के अंदर बैठा है, 6, 8, 12 के अंदर बैठा है, नीच का बैठा हुआ है, तो अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका इनफ्लो जो है मनी का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक इस छोटी सी जो हम रिचुअल की बात कर रहे हैं, जो कि हम खाने से पहले थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, ये जो बहुत छोटा सा रिचुअल है
बट ये रिचुअल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देगा। तो ये एक बहुत छोटे से रिचुअल की हमने अभी बात करी है, आगे और रिचुअल की बात भी करेंगे। और इसी रिचुअल्स को अब प्रोसेस करते हुए हमने हमारा 6 मंथ्स का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के अंदर करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, वीकनेसेस को कम करेगी। आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को निकलने के सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे और आपसे खुद भी वो सॉल्यूशन के ऊपर हम वर्क भी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा 6 मंथ्स का प्रोग्राम है और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हमारी लाइफ के अंदर मैजिकल बदलाव आएंगे। तो अगर आप 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे खाने की बात करते हुए देखिए, अगर हम बात करें दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो खाना हमें साइलेंटली खाना चाहिए। अब देखिए, अगर हम खाना खा रहे हैं तो एक तो खाने का तरीका होता है कि हम टेबल कुर्सी पे, आजकल देखिए सब लोग टेबल कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए ज़मीन जो होता है वो नेचुरली में अर्थ एलिमेंट होता है, मंगल को डिनोट करता है, मंगल एनर्जी का कारक होता है। तो अगर आप कुर्सी टेबल की बजाय अगर आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाएंगे, तो उससे जो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, जो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो हमेशा ट्राई करिए, दिन का एटलीस्ट एक मील तो हम ज़मीन पर बैठकर ले ही सकते हैं। और जब भी खाना खाएं तो उस समय अपने आप को गैजेट से दूर रखिए, आप आराम से साइलेंटली बैठकर खाना खाइए और अपने खाने को थोड़ा सा देखिए कि वॉच योर प्लेट, कि हम क्या खाना खा रहे हैं। अपने खाने को भी एक बार आप ज़रूर देखिए, खाने को देखिए, उसको प्रणाम करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप इतने अच्छे तरीके के साथ में खाना खाएंगे, आपने खाने की बाइट ली, उस बाइट को चबाइए, अच्छे से चबाइए उस बाइट को, उसका पूरा स्वाद लीजिए। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि फूड की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में भी रिफ्लेक्ट करेगा और ओवरऑल जो है हमारा फूड का जो न्यूट्रिशन है हमें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में मिलेगा। तो ये भी हमें ज़रूर करना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि देखिए, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की बात अगर हम करें तो अपना जो झूठा खाना है वो कभी भी किसी को हमें नहीं देना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जो हमारा झूठा खाना होता है वो हमारे 8th हाउस को डिनोट करता है। 8th हाउस जो कि रोग, ऋण, कठिनाइयों का, परेशानियों का, हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि जो 8th हाउस है थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हाउस होता है, नेगेटिव एनर्जी उसको उसके अंदर होती है। तो अगर आप किसी को अपना झूठा खाना खिला रहे हैं, यानी कि आप अपना जो 8th हाउस है, 8th हाउस का जो फल है वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किसी को भी, भले अपने बच्चों को भी मत खिलाइए, अपने माँ बाप को भी मत खिलाइए, किसी को भी अपना झूठा खाना कभी भी आप मत खिलाइए, क्योंकि झूठा खाना खिलाने से आप अपनी जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो दूसरे इंसान की लाइफ के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कभी भी किसी को भी आप झूठा खाना खिलाने से हमेशा बचिएगा। और जो अपना जो खाना है, हमेशा कोशिश तो यही करिए कि खाना कंप्लीट कर लीजिए, पूरा खाना खा लीजिए और हमेशा उतना ही खाना लीजिए कि खाना वेस्ट ना हो। देखिए, खाना अर्थ एलिमेंट है, अगर अर्थ एलिमेंट वेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनी का इनफ्लो है, फाइनेंस का इनफ्लो है, वो कम हो जाएगा। तो इस बात का भी ज़रूर हम ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, हम अगर खाने का डोनेशन करते हैं तो हमारा देखिए ऐसा काफ़ी जो हमारे वाइज पीपल हैं, नॉलेजेबल पीपल हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर हम फूड का डोनेशन करते हैं तो इससे भी हमारे जो कर्मास हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं और हमारी जो लाइफ है उसके अंदर फाइनेंस का इन्फ्लो हमारा बढ़ता है। क्योंकि देखिए, फूड एक, जैसे हमने बात करी कि फूड हमारा अर्थ एलिमेंट है, तो अगर आप फूड को डोनेट कर रहे हो, अगर आप लोगों को फूड खिला रहे हो, गरीबों को फूड खिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस समय आप भगवान के प्रतिनिधि की तरह काम कर रहे हैं कि भाई भगवान की मर्जी के बिना तो हम किसी को कुछ खिला ही नहीं सकते। और अगर भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम कुछ खिलाएं किसी को, तो कहीं ना कहीं हमारे, देखिए, हम कुछ भी अर्न करते हैं, अगर हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी बोला है अर्जुन से कि जो भी हम कमाते हैं या जो भी हम अर्जित करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाप प्रभाव तो होता ही है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, हमारी अर्निंग जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाप प्रभाव होता है। तो जो डोनेशन होता है वो मनी को हमेशा प्योरीफाई करता है, और अगर वो फूड का डोनेशन है तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में वो मनी की जो प्योरिटी है उसके ऊपर काम करता है। मनी की प्योरिटी के ऊपर हम और अच्छे से अपने 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप उसका लिंक नीचे आपको दिख रहा होगा, कुछ उसके बारे में भी अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं और उसके बारे में पता करना चाहते हैं कोर्स के बारे में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एलिमेंट्स के बारे में और भी काफ़ी सारे रिचुअल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो फूड है हमारा, अगर हम फूड को डोनेट करते हैं, आप खुद देखिए
कि जो लोग खाने को सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं, जो लंगर सबसे ज़्यादा लगाते हैं, भंडारे सबसे ज़्यादा करते हैं, उनकी लाइफ में फाइनेंसेस की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि जो अपनी जो प्योरिटी है उनके मनी की, उन्होंने मनी को काफ़ी अच्छे से प्योर कर लिया है। तो जब मनी की प्योरिटी होती है तो ऊपर वाला भी हमें और ज़्यादा फाइनेंसेस हमारे अच्छे करता है। आप अगर हम देखिए जैन कम्युनिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो देखिए जो जैन कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, हम सब कितना देखते हैं कि जैन कम्युनिटी वाले लोग हैं शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, प्याज का सेवन नहीं करते, लहसुन का सेवन नहीं करते, जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर उगती है उन चीज़ों का वो सेवन नहीं करते, जैसे कि आलू का सेवन नहीं करते, मूली का सेवन नहीं करते। और आप देखिए कि जो जैन लोग हैं काफ़ी, आपको जो अगर हम चेक करेंगे हमारी रिचेस लिस्ट को चेक करेंगे तो काफ़ी सारे जो जैन लोग हैं काफ़ी वेल्दी हमें मिलेंगे। हम ये देखेंगे कि देखिए शहर में जो भी कोई अच्छा बिजनेसमैन है या फिर शहर में जो भी अच्छा रिच पर्सन है, तो उसमें से कोई ना कोई एक जैन ज़रूर होगा। क्योंकि वो देखिए डोनेशन भी बहुत करते हैं, प्लस वो अपने जो मनी है, मनी की प्योरिटी के लिए, जो अन्न है, अन्न की प्योरिटी के लिए भी काफ़ी सारा काम करते हैं। देखिए पूरा सात्विक फूड कंज्यूम करेंगे, शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएँगे, तो इतनी सारी जो एक्टिविटी करते हैं, तो उनका जो अन्न है वो काफ़ी अच्छे से उनका जो पुण्य है वो उनको मिल पाता है, और उनके फाइनेंसेस भी हम खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। चैरिटी भी जैन कम्युनिटी वाले बहुत करते हैं, डोनेशन भी जैन कम्युनिटी वाले लोग बहुत करते हैं, और कहीं न कहीं फूड में भी जो उनके नियम हैं, जो कानून है, वो इतने फॉलो करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके के साथ में देखने को मिलता है। तो ये भी हम अगर अपनी लाइफ़ के अंदर ये हम भी ऐड करते हैं कि सात्विक लाइफ़स्टाइल अगर हम फॉलो करते हैं और उसके साथ में अगर डोनेशन करते हैं फूड का, बहुत अच्छा हमारे लिए रहता है। और देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो ये भी कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं ज्ञान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी किसी चीज़ को अगर हम डोनेट करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, बहुत ज़्यादा लोगों का भला हो, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर सत्वा बढ़ता है, वाइज़नेस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है हमारी। तो जैसे कि अगर आप सपोज़ करिए कि किसी ने पानी का कूलर, वाटर कूलर, आपने किसी मंदिर में वाटर कूलर आपने लगा दिया, तो आप खुद सोचिए कि उस वाटर कूलर से कितने सारे लोग पानी पिएँगे, और आपको उस वाटर कूलर का जो पुण्य है वो आपको मिलेगा। जो भी अर्थ एलिमेंट आपने उस वाटर कूलर को लगाने में यूज़ किया है, उससे ज़्यादा डबल या फिर 10 टाइम्स आपको अर्थ एलिमेंट भगवान आपको वापस देगा। इतना आप उससे आपको बेनिफिट वो प्रोवाइड करेगा, जो अर्थ एलिमेंट इससे मिलेगा। तो जो हमारा आहार है और हमारा जो धन योग है, उसका आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि हमें कहीं न कहीं हमारे जो खाने-पीने के बर्तन हैं, बर्तन के ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे घरों के अंदर जो हम खाना खाते हैं, देखिए वो स्टील की प्लेट के अंदर हम खाना खाते हैं। अब स्टील तो शनि भगवान को डिनोट करते हैं, जो दरिद्रता के कारक होते हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह के बर्तनों के अंदर हम लोग फूड कंज़्यूम कर रहे हैं, किस तरह के बर्तनों के अंदर हम लोग खाना खा रहे हैं। और हमारे जो बर्तन है, कहीं न कहीं उसमें एनर्जी का तत्व बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखिए मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो मंगल की प्योर एनर्जी है। वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। देखिए शनि दरिद्रता के कारक है, बट मंगल एनर्जी के कारक है, मोटिवेशन के कारक है। तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाएँगे तो स्टील के बर्तन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर हम चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, तो चंद्रमा और शुक्र जो काफ़ी बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो चांदी के प्लेट्स में खाना खाना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम प्योरली देखिए अफोर्ड नहीं भी कर सकते, या फिर अगर हम नहीं चाहते कि इतना हम मतलब काफ़ी खर्चा हो जाएगा, सारे बर्तन चांदी के कर लेंगे, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट भी अगर उसका चांदी का रहता है हमारे बर्तनों के अंदर, तो भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा-सा एटलीस्ट हम कंपोनेंट उसका यूज़ करें। लेकिन प्योरली स्टील के बर्तन में खाना खाने से तो दरिद्रता बढ़ती है, क्योंकि वो तो शनि को डिनोट करता है। तो जिन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, उसका भी हमें काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि देखिए हम, जैसे आप सोचिए कि दिन भर में हम धरती के ऊपर ही चलते हैं, धरती से ही हम धरती का बना हुआ खाना खाते हैं, धरती के ऊपर ही हम सारे के सारे काम करते हैं, लेकिन धरती को रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं? धरती यानी कि अर्थ एलिमेंट, हम जो पैसा कमा रहे हैं वो भी हमारा अर्थ एलिमेंट ही है। तो ले तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन वापस तो हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं धरती माता को। तो अगर हम वापस ही नहीं देंगे अपने अर्थ एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, तो हमारी लाइफ के अंदर जो भगवान है या फिर जो अर्थ है, वो और अर्थ एलिमेंट हमें क्यों ही प्रोवाइड करने वाला है। तो देखिए धरती माता को रिटर्न करने का या फिर अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने का, अपने हिस्से का जो अर्थ एलिमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्री प्लांटेशन भी एक बहुत ही अच्छा काम होता है। अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं,
तो आप सोचिए कि हम जो अर्थ एलिमेंट है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से हम अर्थ एलिमेंट को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्री प्लांटेशन जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप धरती के ऊपर ही कर रहे हो। तो अगर आप खुद देखेंगे कि जब आप ट्री प्लांटेशन, जिस मंथ में आप ट्री प्लांटेशन ज्यादा करेंगे, या फिर अगर आप ट्री प्लांटेशन की हैबिट बना लेते हैं कि महीने में एक दिन मुझे ट्री प्लांटेशन करना है, तो आपको डेफिनेटली आपके फिनेंसेस राइज होते हुए दिखाई देंगे, आपका जो मनी का इनफ्लो है आपको वो राइज होता हुआ दिखाई देगा। तो ट्री प्लांटेशन भी बहुत ही अच्छी चीज है। ट्री प्लांटेशन करने से भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में जो हमारे फिनेंसेस है वो इम्प्रूव होते हैं। डेली आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि महीने में एक दिन चूज करना है और उस दिन हमें ट्री प्लांटेशन ड्राइव करनी है। वो कोई संडे भी हो सकता है, वेडनेसडे का दिन तो होता ही ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो हमारी बुध को डिनोट करती है, मरकरी को डिनोट करती हैं। तो अगर आप वेडनेसडे को करेंगे तो भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ट्री प्लांटेशन करेंगे तो वो भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट उसके देखने को मिलेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक और पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हमारे घर का खाना बन रहा है तो जो खाना बना रहा है उसका जो मन के थॉट्स है वो किस तरह के थॉट्स उसके मन के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आपकी मेड है, वो किसी से झगड़ा करके आई, किसी से लड़ाई करके आई, किसी से गुस्सा करके आई, और उसके बाद में आके वो आपका खाना बना रही है, तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी उसने आपके खाने के अंदर डाल दी, और वही खाना फिर आप कंज्यूम करोगे। तो उस खाने को खाकर आपका अर्थ एलिमेंट भी वीक होगा, बॉडी की एनर्जी भी वीक होगी, और ऐसा खाना लगातार अगर आप खाएंगे तो दरिद्रता की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि अपने परिवार में जिसका मूड अच्छा हो, जैसे कि हमारी मदर देखिए हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचती हैं, तो मदर के हाथ का बना हुआ खाना खाइए, स्पाउस के हाथ का बना हुआ खाना खाइए, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं उनके हाथ का बना हुआ अगर खाना खाएंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप कैरी करेंगे, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब बॉडी के अंदर जाएगी तो अर्थ एलिमेंट भी इससे हमारा मजबूत होगा, और अर्थ एलिमेंट जब मजबूत होगा तो डेफिनेटली हमें फिनेंसेस भी हमारे राइज होते हुए दिखाई देंगे। देखिए मंत्र वगैरह फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए लोग मंत्र करते हैं, फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर देवी की आराधना कर रहे हैं, देवी के मंदिर जा रहे हैं। लेकिन जिन आहार की हमने बात करी, आहार के जो नियम है उनकी हमने जब बात करी, तो इससे हमारा मेनली अर्थ एलिमेंट हमारा इम्प्रूव होगा। रेमेडीज भी देखिए 3-4 तरह की होती हैं, या जो उपाय होते हैं वो भी 2-3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल रिचुअल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हमारे सेलेस्टियल रिचुअल्स आते हैं। नेचुरल रिचुअल्स यानी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थ एलिमेंट है उसको हम मजबूत करेंगे, और अगर अर्थ एलिमेंट जब हमारा मजबूत हो गया है, अर्थ एलिमेंट के जो नियम कानून है अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद में सेलेस्टियल रिचुअल्स, जिसकी जो लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, सेलेस्टियल रिचुअल्स यानी कि जब सूर्य हमारे मकर राशि में जाएंगे तो मकर संक्रांति का त्योहार हम मनाएंगे, जो बुध है हमारे बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार हम मनाएंगे। तो इस तरह से ये सेलेस्टियल रिचुअल्स हैं। सेलेस्टियल रिचुअल्स तभी करना चाहिए जब जो पहला स्टेज का जो नेचुरल रिचुअल्स है, यानी कि हमारे अर्थ एलिमेंट जो है या जो चारों एलिमेंट है हमारे, जब वो मजबूत हो जाए या फिर वो बैलेंस हो जाए, तब हमें दूसरे रिचुअल्स की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई और भी आप अगर इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे पहले आप देखिए कि आप किस तरह का आहार कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पहले नेचुरल जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मजबूत करिए, तभी जाके सेलेस्टियल रेमेडीज का भी आपको फायदा होगा। आप स्टेज 2 की रेमेडी पहले कर लेंगे, स्टेज 1 आपका क्लियर नहीं है, आपका डाइट सात्विक नहीं है, आप खाने में काफी ऐसी चीजों का जो नियम कानून है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके खड़े होकर खाना खा रहे हैं, या फिर जो भी चीजें आप कर रहे हैं, उसके बाद में अगर आप ये सोचेंगे कि मंत्रों का रिजल्ट ज्यादा आएगा, तो शायद मंत्रों का उतना रिजल्ट आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जो बेस है नेचुरल एलिमेंट्स जो है हमारे, वो अगर मेंटेन नहीं है तो फिर सेकंड जो हमारा स्टेप है सेलेस्टियल रिचुअल्स का, वो भी हमारे ढंग से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत छोटा सा इंटरेक्शन था हमारा धन योग और आहार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इस वीडियो में बहुत छोटा सा ग्लिम्स है वीडियो का हमारा, ऐसे ही काफी सारे और रिचुअल्स और हमारे प्रोसेसेस के बाद हम लोग हमारे 6 मंथ्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के अंदर करेंगे। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा डेट मुहूर्त आ रहा है जिसमें हम उस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपनी सीट जरूर बुक कराइएगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन बहुत लिमिटेड हम लोग इसके अंदर ले रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल हम सब कैंडिडेट्स के ऊपर फोकस कर पाएं
और सारे कैंडिडेट के ऊपर ध्यान दे पाएँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उनकी लाइफ के अंदर उतने चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।